अभ्यास लेट करके पेट और पेनक्रियाज के लिए, डायबिटीज के लिए सब सीधे लेट जाएंगे और सीधे लेट करके सबसे पहले पवन मुक्तासन का अभ्यास करेंगे। सीधे लेट करके जब भी आसन प्रारंभ करेंगे, मैंने सीधा उल्टा लेट करके बोला था, पंजे तने हुए, घुटने सीधे सीधे, ऐसे हाथ जमीन की ओर हथेलियां, उल्टे लेट करके भी पंजे सीधे, सीधे बैठ करके भी पंजे सीधे। अलर्ट अवस्था में रहना, जागरूक रहना। दोनों पैरों को मोड़ लीजिए, दोनों हाथ की उंगलियों को इंटरलॉक कीजिए, श्वास को बाहर छोड़ करके पैरों को दबाएंगे, सिर उठा करके नासिका लगाएंगे। कमर में अधिक दर्द है तो सिर नहीं उठाते, बस गर्दन में अधिक दर्द है, कमर में अधिक दर्द है तो सिर नहीं उठाते, खाली पैरों को दबाते हैं, ऐसे ही करते हैं। ये तरीका होता है ऐसे। और कमर दर्द नहीं है, गर्दन में दर्द नहीं है, कंधों में दर्द नहीं है तो सिर उठा करके नासिका लगा देते, थोड़ी देर रुकते, पंजे नीचे दबे हुए, पंजे नीचे दबे रहते हैं, एड़िया नितंब से छूती भी होती है, यूं अधर नहीं होते हैं, ऐसे दबे हुए। थोड़ा भार अधिक होने पर किसी किसी के पैर थोड़े ऊपर होते हैं, लेकिन जिनका भार ठीक हो तो उनको ऐसे ही करना है। अंगूठी से अंगूठा ऐसे मिला हुआ, पंजे नीचे की ओर दबे हुए, एड़ियाँ जंघाओं से स्पर्श करती हुई, घुटने छाती से स्पर्श करते हुए, ऐसे नासिका अथवा ठोड़ी लगा देते हैं, ऐसे घुटना से। श्वास बाहरी छोड़ के रखे, कोशिश करते हैं तो अधिक लाभ होता है। पैर सीधे कर देते हैं। यह पेट के लिए भी, पेनक्रियाज के लिए भी अच्छा अभ्यास है। अब पेट और पेनक्रियाज के लिए नाभि डिग जाती है, धरण डिग जाती है, स्ट्रक्चरल बैलेंस नहीं रहता, बहुत दिक्कतें होती है, तो उसके लिए है उत्तान पादासन। आधा मिनट तक रोक के रखना है, और यदि हो सके तो 1 मिनट तक रोक लें तो नाभि एकदम ठीक हो जाती है, धरण एकदम ठीक हो जाती है, घुटने सीधे, पंजे तने हुए, ऐसे रोक के रखेंगे। घुटने सीधे, पंजे तने हुए, पैर कांपने लगेंगे थोड़ी देर में। अब नीचे लाओ, देखो जब पैर कांपने लगे, कांपने दो, कोई दिक्कत नहीं है। किसी किसी को क्रैम्प्स की प्रॉब्लम होती है तो नीचे ले आना, कोई बात नहीं। क्रैम्प्स की कमी तभी रहती है जब शरीर में पोषक तत्वों की कमी पड़ जाती है। कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, फास्फोरस, विटामिन डी, विटामिन B12, प्रोटीन, सॉल्ट, अलग अलग प्रकार के जो तत्व होते हैं उनकी कमी नहीं होनी चाहिए। इसलिए आहार भी हमारा समग्र होना चाहिए। नींद पूरी आनी चाहिए। आहार माने संपूर्ण आहार। ये जो 4 सत्य है ना जीवन के, संकल्प, पुरुषार्थ, निरंतरता और समग्रता, आहार में, विचार में, वाणी में, व्यवहार में, योग में, कर्मयोग में, संबंधों में, स्वभाव में, हमारे जीवन के सभी पहलुओं को समग्रता की दृष्टि से देखना है। दोनों हाथ जंघाओं के ऊपर, पैर सीधे, पैर मिले हुए, पंजे तने हुए, दोनों तरफ से उठाएंगे। समग्र रूप से योगाभ्यास, समग्र रूप से आहार, समग्र रूप से वाणी, व्यवहार, आचरण, जीवन में सब प्रकार की समग्रता, यही तो योग है। और संतुलन, यही योग है। दोनों तरफ से उठाना, पैर भी उठेंगे, सिर भी उठेंगे, हाथ, और थोड़ी देर रुकेंगे। पंजे तने हुए, हाथ सीधे, घुटनों के ऊपर आ जाते हैं, ऊपर उठे हुए करीब घुटनों से 1 फीट की ऊंचाई पर। ज्यादा भी नहीं उठाना, कम भी नहीं उठाना शरीर को,
ज्यादा उठाने से भी लाभ नहीं होगा, कम उठाने से भी नहीं होगा। रोक के रखें। कांपते हैं हाथों में, पैरों में, शरीर में कंपन सा होगा, होने दें उसको। अब नीचे आओ आराम से। 1 मिनट करोगे तब पता लगेगा ये होता क्या है, नहीं तो ऐसे बोलेंगे आप कुछ नहीं होता जी। करके देख क्या होता है, अभी पता लग जाएगा। अब इसमें कैसे कर रहे हैं, जरा इधर देखो। कुछ इतना उठा रहे हैं सिर को, देखो इतना इतना, इतने से बात नहीं बनेगी। ये पीठ जमीन से टच नहीं रहनी चाहिए। कुछ इतना उठा रहे हैं, पैरों को इतना उठा रहे हैं, इससे मैंने कहा कुछ नहीं होगा। पीठ पूरी उठ जाए, खाली नितंभ कुल्ले जमीन पर टिके रहेंगे, बाकी दोनों तरफ से शरीर पूरा उठ जाएगा। देखो ऐसे श्वास भर के। अब जब आप पूरे नहीं उठेंगे तो हाथ तो यहां जंघाओं के ऊपर रहेंगे, घुटनों के ऊपर नहीं। इतने उठाते हैं, इतने से बात नहीं बनेगी ना। पैर भी इतने उठा दिए तब भी बात नहीं बनी। थोड़ा लाभ होगा, पूरा लाभ नहीं होगा। नाभि धरण एकदम ठीक। पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, नौकासन। अब चौथा आसन है कंधरासन, इसको सेतु बंधासन भी कहते हैं। ये भी पेट के लिए, पेनक्रियास के लिए बहुत अच्छा है। 20 से उठा दिया। ऊपर उठाने के बाद सांस को बाहर छोड़ के पेट को अंदर पूरा खींच लेने, गड्ढा सा पड़ जाएगा पेट में। फिर दोबारा सांस लें, फिर छोड़ दे, फिर पेट खींचे। सामान्य स्थिति में लौटाएं, पैर सीधे। पांचों शीर्ष अभ्यास। पादांगुष्ठ नासास्पर्शासन। दाहिने पैर को मोड़ लेंगे, पंजे को पकड़ लेंगे। पैर को खींच करके रखेंगे। अंगूठे से अंगूठा मिला हुआ हाथ का, पैर के अंगूठे के ऊपर हाथ का अंगूठा आ जाता है। ऐसे पैर को खींचा, दूसरा पैर जमीन पर पूरा सीधा, और दोनों हाथ की कोहनियां ऐसे पेट के ऊपर ऐसे लगा के रखें। श्वास बाहर छोड़ के रखेंगे तो ज्यादा लाभ होगा। श्वासों की गति सामान्य भी हो सकती है। पूरा शरीर सधा हुआ। टेढ़े मेढ़े होकर के नहीं, इधर ऐसे झुक करके नहीं, ऐसे झुक करके नहीं, सीधे के सीधे। इनका दोनों हाथ पेट के ऊपर, कोहनियां नाभि के दोनों ओर ऐसे आ जाती है। ऐसे ही दूसरे पैर से करना है।
इसे आधा से 1 मिनट करना। अब दोनों पैरों से एक साथ। आज ही आपका पेट ठीक हो जाएगा। वर्षों से पेट खराब था, एक ही दिन में ठीक हो जाता है। वर्षों से डायबिटीज थी, पहले दिन से कंट्रोल। बस खीरा, करेला, टमाटर का जूस पीना, गिलोय और मधुनाशिनी ले लेना, जामुन का थोड़ा सिरका ले लेना। आजकल तो जामुन भी ताज़ा मिल जाती थी, अब तो थोड़ी कम हो गई है बरसात बढ़ने से। काफ़ी दिनों से चल रही थी, जामुन की गुठली भी खा सकते हैं। पैरों को तलवों से मिला लिया, एड़ी से एड़ी, अंगूठे से अंगूठा, पैरों के अंगूठे के ऊपर हाथों के अंगूठे ऐसे इस तरीके से पकड़े पंजों को। ये हाथों की कोहनियाँ नाभि के दोनों दिशाओं में आएंगे, इस तरह से सधा हुआ पूरा शरीर। पैर सीधे कर देंगे, आराम